हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 21 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन को बाल अधिकारों को समर्पित दिन के रूप में मनाया गया था। इन अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने सम्मति से 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम को अध्यक्ष चुना है। हाल ही में हुई आयोग की बैठक में ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 के कई पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर आयोजित आतंक के लिए कोई धन नहीं, नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक है। यह तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इससे पहले यह सम्मेलन अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य संपन्न हुए पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया। मणिपुर ने 76 रजत, 77 कांस्य पदक भी जीते। असम 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक सहित कुल 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी 10 नवंबर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकॉक में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनिका बत्रा ने बैंकॉक में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एशिया कप टेबल टेनिस में देश की नंबर 1 एक महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने कांस्य पदक मैच में हिना हयाता को 4-2 से हराया। हिना हयाता की रैंकिंग 6 है। वह 3 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। इस दिग्गज को खिलाड़ी को हराकर मनिका ने देश का नाम रोशन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईटानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। यहाँ ईटानगर में उन्होंने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसके अलावा पीएम ने 600 मेगावाट का मेंग जल विद्युत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाना तथा अपने श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करना और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचे और लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है। पोर्टल लोगों को ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्या और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सेना की स्काई डाइविंग टीम की एक महिला सैनिक ने नया इतिहास रच दिया। इंडियन आर्मी की महिला सैनिक लांस नायक मंजू ने असम के मिसामारी के पास ड्रॉप जोन में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह इंडियन आर्मी की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ वह शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कल का जवाब है, हाल ही में जापान को पछाड़कर कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपना देश भारत जापान को पछाड़कर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।